स्वामी सर्वानंद हॉस्पिटल में वैसे तो अच्छी सुविधाएं मिलती ही हैं, पर अब अस्पताल प्रबंधन ने डॉक्टर अमित साहू की सेवाएं बहाल की हैं। डॉक्टर अमित साहू न्यूरो एंड पेरिफेरल इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं। आइए उनसे ही जानते हैं क्या है उनका कहना। नमस्ते, मैं स्वामी सर्वानंद हॉस्पिटल ज्योति सेवानी एज ओपीडी इंचार्ज बोल रही हूँ। आज हमारे साथ डॉक्टर अमित साहू बॉम्बे के आए हुए डॉक्टर हैं, वो रेडियोलॉजिस्ट स्पेशल है। गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच यहाँ मेरे को इनवाइट करने के लिए। मैं डॉक्टर अमित साहू, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, जो न्यूरो पेरिफेरल और बॉडी इंटरवेंशंस के सारे ट्रीटमेंट करता हूँ। मेरा बेसिक डिग्री एमडी रेडियोलॉजी का है, जिसके बाद मैंने फेलोशिप किया है न्यूरो और पेरिफेरल इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में केईएम हॉस्पिटल से, और उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग लिया है मैंने जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल्स यूएसए से। तो बेसिकली मेरा प्रैक्टिस का एरिया बॉम्बे में है, जहां मैं लीलावती हॉस्पिटल, बॉम्बे में ग्लोबल हॉस्पिटल, एसएल रहेजा हॉस्पिटल में सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। इसके अलावा हमने देखा कि यहाँ से हमारे बहुत पेशेंट्स आते थे जो इतना दूर ट्रैवल करके इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सर्विसेज के लिए आते थे। तो हमने एक ये नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें हमने सर्वानंद हॉस्पिटल के साथ यहाँ पे हमारा ओपीडी स्टार्ट किया है, ताकि जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के जो प्रोसीजर्स के लिए पेशेंट्स को ओपिनियंस लेना है, वो यहाँ लोकली आके हमारा ओपिनियन लेके हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो एक ट्रस्ट हॉस्पिटल होने के कारण यहाँ चार्जेस चैरिटेबल रेट्स में है, और एवरी वीक हम यहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा कौन कौन सी कॉमन बीमारियां हैं जिसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। एक सबसे कॉमन बीमारी होती है वेरिकोज वेन्स, जो कि बहुत लोगों में पाई जाती है, खासकर फीमेल्स में मिडिल एज में होती है। इसमें पैरों में नीली नीली हरी नसें दिखना, पैर की नसें मोटी हो जाना, पैर में सूजन आना, कुछ लोगों को पाँव की चमड़ी मोटा होना, पाँव की चमड़ी में कालापन आना, और पाँव में घाव बनने का भी लक्षण इसमें होता है। तो ये वेरिकोज वेन्स का बीमारी बहुत ही कॉमन है, और बहुत बार लोगों को पता नहीं रहता है कि इसके लिए किस डॉक्टर के पास जाया जाए। तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट ही सही स्पेशलिटी है जो इसका पूरा ट्रीटमेंट शुरू से एंड तक करते हैं। साथ में जरूरत पड़ा तो वुंड केयर मैनेजमेंट के लिए सर्जिकल इन्वॉल्वमेंट भी करते हैं। एक बीमारी और रहती है जो है डायबिटिक फुट, जिसमें पैर में खून कम पहुंचने के कारण पाँव में गैंग्रीन होना, पाँव काला पड़ना और पाँव में घाव बनने के लक्षण आते हैं। ये बीमारी में भी हम लोग एंजियोग्राफी के द्वारा चेकअप करके, कुछ नस का ब्लॉकेज खोलना है तो एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग के द्वारा ब्लॉकेज खोल के पाँव का ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं, ताकि जो पाँव में वुंड्स है वो भर सके, पेशेंट का पैर बच सके और एम्पुटेशन का जरूरत ना पड़े। ये दो सबसे कॉमन बीमारियां हैं जो कि ओपीडी बेसिस में ज्यादातर डॉक्टर्स को देखने को मिलती हैं, जो कि पेशेंट्स खुद देख के समझ जाते हैं कि हमको ये तकलीफ हो रहा है। तो ये दो सबसे कॉमन बीमारियां हैं। इसके अलावा तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट ही सही स्पेशलिटी है जो इसका पूरा ट्रीटमेंट शुरू से एंड तक करते हैं। साथ में जरूरत पड़ा तो वुंड केयर मैनेजमेंट के लिए सर्जिकल इन्वॉल्वमेंट भी करते हैं। एक बीमारी और रहती है जो है डायबिटिक फुट, जिसमें पैर में खून कम पहुंचने के कारण पाँव में गैंग्रीन होना, पाँव काला पड़ना और पाँव में घाव बनने के लक्षण आते हैं। ये बीमारी में भी हम लोग एंजियोग्राफी के द्वारा चेकअप करके, कुछ नस का ब्लॉकेज खोलना है तो एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग के द्वारा ब्लॉकेज खोल के पाँव का ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं, ताकि जो पाँव में वुंड्स है वो भर सके, पेशेंट का पैर बच सके और एम्पुटेशन का जरूरत ना पड़े। ये दो सबसे कॉमन बीमारियां हैं जो कि ओपीडी बेसिस में ज्यादातर डॉक्टर्स को देखने को मिलती हैं, जो कि पेशेंट्स खुद देख के समझ जाते हैं कि हमको ये तकलीफ हो रहा है। तो ये दो सबसे कॉमन बीमारियां हैं। इसके अलावा सर से लेकर पांव तक दूसरे दूसरे इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि लकवे में नस का ब्लॉकेज है तो उसके लिए एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग करते हैं, जिसको हम लोग कैरोटिड स्टेंटिंग प्रोसीजर बोलते हैं। ब्रेन में कोई एन्यूरिज्म या फुगा बन जाता है जो फुट के ब्लीडिंग कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर करते हैं, जिसको कॉइलिंग बोलते हैं। उसी तरह से पेशेंट को खांसी में खून आना, लैट्रिन में खून आना या तो उल्टी में खून आना, उसके लिए भी अलग अलग किस्म के इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स होते हैं, जो कि हम लोग डिटेल में देख के उसके लिए कुछ इंटरवेंशन की जरूरत है कि नहीं डिसाइड कर सकते हैं। तो आप लोग से यही विनती है कि अगर आपको डॉक्टर या आपको लगता है कि आपको कोई इंटरवेंशनल
ओपिनियन की जरूरत है तो हम लोग यहाँ सर्वानंद हॉस्पिटल में वीकली अवेलेबल हैं। कुछ भी आपको डिस्कशन करना है, ओपिनियन लेना है, यहाँ आके हमसे चैरिटेबल रेट्स में आप उस चीज का ओपिनियन ले सकते हैं। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।